वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 एनपीओ। एनपीओ का नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें वेटेज की तो वेटेज है इसकी 10 मार्क्स। अब आप सब बच्चों ने बहुत ध्यान से सुनना है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूं फटाफट। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एनपीओ का क्या मतलब है। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब ऐसे बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते, यानी इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो हमें यहां से एक पता चल गया था कि जो इनका मोटिव होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य, फटाफट रिवीजन करते हैं। जो इनका मोटिव होता है वो नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ये हमेशा याद रखना। प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। तो सर इनका मोटिव होता क्या है? दोस्तों इनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मीन्स सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे चैरिटी देना, किसी की हेल्प करना। तो इनका काम होता है सोशल वेलफेयर। तो ये होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट क्लास में आपको एक बहुत लाइव एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूं। हमने एक एनपीओ बनाया है जिसका नाम है टीचर वॉरियर्स। ये हमारा एक क्या है, एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बट हमारी कंडीशन ये थी उसके अंदर कि अगर कोई कोविड अफेक्टेड है, मीन्स उसकी फैमिली में या किसी को कोविड हुआ है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, या पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उन बच्चों को, यानी सर कहने का मतलब है जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको सही में हमारी जरूरत है, उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, एक टीचिंग वॉरियर्स एनपीओ। तो आपको समझ आ जाना चाहिए सामाजिक कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था हम 10 टीचर्स मिल गए हैं। और 10 टीचर्स ने क्या करा है, अगर याद है आपको कितना अमाउंट दिया था बेटा, किसी बच्चे को याद है? जल्दी से बताओ कितना अमाउंट था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लाइव एग्जांपल। वेरी गुड, 20,000 इंटू 10, यानी 10 टीचर्स हैं और सब ने 20,000 रुपीज मिलाया, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया टीचिंग वॉरियर्स के पास? 2 लाख। इन टीचर्स को बोला जाता है मेंबर्स, यानी सर जिन्होंने स्टार्ट करा है वो हैं मेंबर्स ऑफ एनपीओ। और सर ये जो अमाउंट मिला है, दिस इज कॉल्ड, आपको सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। यानी सब्सक्रिप्शन मींस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। और ये जो हम 20,000 देते हैं, ये हम देते हैं सालाना, यानी एनुअली। तो हर साल हम 20,000 रुपए देंगे। 10 मेंबर्स हैं तो 2 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सब्सक्रिप्शन को हम मेंबरशिप फीस भी बोल सकते हैं, तो आंसर इज यस। दोस्तों मेंबरशिप फीस भी बोल सकते हो आप। तो क्योंकि टीचर्स कौन हो गए, मेंबर्स हो गए, इस तरह से। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था इसके अंदर कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आएगा, हम उस स्टूडेंट से 1 टाइम फीस लेंगे, 101, 101 रुपए हम उनसे लेंगे। और इसको बोला जाता है, ये जो हम पैसा स्टूडेंट से लेंगे 1 टाइम लेंगे, इसे बोला जाता है एडमिशन फीस। वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद है एडमिशन फीस।
बेटे सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। एडमिशन फीस बोला जाता है और इसको एक और नाम भी बोला जाता है। ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को। समटाइम्स इसको बोला जाता है, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता दिया, समटाइम्स बोला जाता है इसे एंट्रेंस फीस। तो ये हो गई आपकी एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। फिर मैंने आपको बताया था हमारा ये एक सोशल कॉज देख के, सोशल वेलफेयर देख के, गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमारे इस एनपीओ को, हमारे एनपीओ का नाम क्या है, टीचिंग वॉरियर्स, हमारे इस एनपीओ को कुछ पैसा डोनेशन दिया। वेरी गुड, कुछ पैसा डोनेशन में दिया। डोनेशन का मतलब होता है चंदा। कितना अमाउंट था बेटा, किसी बच्चे को याद है? जल्दी से बताओ, 2-3 बच्चों ने बता भी दिया है। कितना अमाउंट डोनेशन में दिया था? वेरी गुड, 40,000 रुपए डोनेशन में दिए थे। तो इस डोनेशन को, जो चंदा होता है, कुछ लोग इसे फंड कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट वर्ड यूज होता है, अगर गवर्नमेंट कहता है तो उससे ग्रांट वर्ड यूज होता है। तो फंड कहते हैं, ग्रांट कहते हैं, डोनेशन कहते हैं। सिंपल सी बात, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। जो जो रेड पेन से लिख रहा हूं उन सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, बेटे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, केजरीवाल लिख देता हूं, आम आदमी पार्टी, बेटा इन्होंने दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक बहुत बड़ा फंड दिया है, बहुत बड़ा एक फंड दिया है। और अमाउंट तो नहीं पता मुझे, बट सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की धीरे धीरे सारी पोजीशन चेंज होती जा रही है। इसका मतलब कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को मैंने देखा था, उन्होंने इस फंड से इतना अच्छा बना लिया है स्कूल की, प्राइवेट स्कूल्स भी फेल हैं। तो इस फंड से उन्होंने क्या क्या खरीद लिया, उन्होंने अपने स्कूल्स में प्रोजेक्टर खरीद लिया, बड़े से डिजिटल व्हाइट बोर्ड खरीद खरीद लिए, और बड़ी सारी चेयर्स बेंचेस खरीद लिए। तो दिस इज कॉल्ड, जो ये जो केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी, इसे क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट की ग्रांट। अगर आप मेरे से पूछो इस पूरे चैप्टर के अंदर मुश्किल क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट है थ्योरी। फर्स्ट सेकंड क्लास है आज हमारी, थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा टाइम आप थ्योरी में लगाएंगे उतना आपको चैप्टर जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि एक नया चैप्टर है ये आप सब बच्चों के लिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको एक एक वर्ड समझ आए कि सर हाँ, इस तरह से हमें पैसा मिलता है हमारी एनपीओस को। चलिए इतनी बात समझ आ गई, फटाफट देखते हैं और हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर। जितना डिस्कशन किया है जल्दी से अब मैं आपको समझा देता हूँ। Not for profit organization are those organization whose objective is not to earn profit but render services to members and society. सोसाइटी को आप क्या देते हो, सर्विसेज देते हो। फिर मैंने बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं फाइनल अकाउंट्स। 3 फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड याद है किसी को? तो पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया, थर्ड क्या था? 3 फाइनल अकाउंट से। वेरी गुड मन्नत, तनिषा, नमन, गोयल, जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे फटाफट। जितने ज्यादा बच्चे रिप्लाई करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। बेटा थर्ड फाइनल अकाउंट्स क्या था? वेरी गुड, बहुत से बच्चों को याद हो गया सर, थर्ड फाइनल अकाउंट होता है बैलेंस शीट। इसका मतलब सर जब हम एनपीओ अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको टोटल कितने अकाउंट सीखने हैं? 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और थर्ड क्या सीखेंगे आप, बैलेंस शीट। तो ये आपको मुझे सिखाना है। फिर हमने आगे क्या सिखाया था आपको इसके अंदर, साथ साथ पढ़ लो जो मैंने अभी बताया है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप, यानी मेंबरशिप बोला जाता है बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन। यहाँ लिखा है एनुअल बेसिस, जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है मंथली बेसिस, यानी हर महीने भी पैसे दिए जा सकते हैं, और लिखा होता है क्वार्टरली बेसिस, हर 3-3 महीने में क्वार्टरली भी पैसे दिए जा सकते हैं। बेटा ये सारे पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आपको हमेशा बताता हूँ, नो नीड टू राइट एनीथिंग, जो आपको मैं करवा रहा हूँ सीधा पीडीएफ कॉपी आज आप सब बच्चों के ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए और देखते हैं, हमने सब्सक्रिप्शन कर लिया। दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस करना थ्योरी पर। फिर मैंने आपको बताया था जो इनका पहला अकाउंट होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चंस कंफर्म हैं। जितने भी आपके स्कूल्स में एग्जाम एग्जाम होंगे या टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर दोस्तों 2 क्वेश्चन कंफर्म है। पहला क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैश बुक। हमेशा याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैश बुक। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी 11th याद है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत भी अगर 11th याद है, तो कैश बुक के अंदर 2 अकाउंट बनते थे। बेटा कैश बुक में सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनता था, 2 अकाउंट बनते थे। याद है किसी को, एक तो सर कैश बनता था, एक और भी कुछ बनता था। वेरी गुड जानवी, मुस्कान, सिमरन, वेरी गुड, डबल कॉलम। कुछ बच्चों को याद है सर, कैश भी बनता था और बैंक भी बनता था। इट मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या नाम है, कैश बुक, और इसमें दोनों अकाउंट बनेंगे, कैश और बैंक। जब भी आपके पास पैसा आएगा, बहुत सिंपल अकाउंट है, आप यहाँ पे लिखेंगे। ये वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड हो गई रिसिप्ट साइड। और जब भी आपकी जेब से पैसा जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे पेमेंट साइड। तो ये आपका एक फॉर्मेट बन गया। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, रिसिप्ट एंड कैश बुक। दूसरा दूसरा दोस्तों, किस बेसिस पर ये अकाउंट बनाया जाता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेसिस है। ये बनाया जाता है कैश बेसिस पर। जितना ज्यादा हो सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना, बिकॉज इसके बाद चैप्टर ही हमारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है, थ्योरी मुश्किल है, तो थ्योरी को समझो बहुत ध्यान से, बाद में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कैश बेसिस का मतलब होता है कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे, कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है तो आप यहाँ खरीदें। इट मीन्स मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल सुनना जरा ध्यान से, कैश बेसिस का मतलब समझेंगे। आपने फर्नीचर परचेज करा, दोस्तों आपने फर्नीचर परचेज करा 40,000 रुपए का। जल्दी बताओ, रिसिप्ट में आएगा पेमेंट में आएगा? आरती ने बता दिया, समृद्धि ने बता दिया। बेटा क्या कहते हो आप सब बच्चे, मुझे इतना बता दो कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। सोचो आप, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, सिर्फ कैश के बारे में सोचना है। वेरी गुड, पेमेंट, कैश जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीद लिया, 40,000। दोस्तों आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड चलना चाहिए और वो वर्ड है कैश। कैश और बैंक, खत्म बात। मैं और एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक और एग्जांपल सेकंड, डोनेशन, डोनेशन रिसीव्ड,
डोनेशन रिसीव्ड हुई है ₹10,000। जल्दी बताओ, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? रिसीव हो रही है, सिर्फ दिमाग लगाओ कैश पर। कैश आ रहा है, डोनेशन मिल रही है, इसका मतलब डोनेशन यहाँ आ जाएगी। डोनेशन कितनी मिल रही है? 10,000। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेंसेस। आपके कुछ खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, वो आपने पे कर दिए। 500 रुपए के खर्चे थे, जल्दी बताइए डेबिट होगा या क्रेडिट? पेड लिखा है, बच्चे कह रहे हैं सर कैश माइनस होगा, कैश जाएगा। कैश जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस। कैश जा रहा है, कितना जा रहा है? 500। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल करने जाता हूं ट्रांजैक्शन। दोस्तों ध्यान से, गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स सोल्ड करे हैं ऑन क्रेडिट। बेटा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से। गुड्स सोल्ड करे हैं, उधार पे बेचे हैं। जल्दी बताओ, कैश आ रहा है, जा रहा है, या कुछ नहीं हो रहा? नालायक बच्चे कह रहे हैं डेबिट में आएगा। बेटा ध्यान से देखो, क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। इसका मतलब सर कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगी। कैश बेसिस का मतलब समझें। हाँ, सिर्फ कैश के बारे में सोचना है, उधार नहीं आएगा। नो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं नहीं आएगा। मान लेते हैं 1,000 रुपए था, ये 1,000 रुपए कहीं नहीं आएगा। और बताता हूं, सिर्फ किसके बारे में सोचना है? कैश के बारे में और बैंक के बारे में। और चलते हैं, मैं आपको बताता हूं। ट्यूशन फीस ₹50,000 नॉट रिसीव्ड। बेटा ट्यूशन फीस मुझे अभी तक नहीं मिली, जल्दी बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? फटाफट बताइए। दोस्तों नहीं मिली, क्लियर होना चाहिए। कैश, क्या कैश पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? नॉट रिसीव्ड। अगर कैश पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी नहीं आएगा। वेरी गुड। इसका मतलब सर आपको समझ आ गया है कैश बेसिस का मतलब क्या होता है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। और बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। दोस्तों डेप्रीसिएशन जिस बच्चे को पता है, डेप्रीसिएशन के अंदर कभी भी कैश ना आता है ना जाता है। अगर कैश नहीं आता, वेरी गुड, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है तो ना कैश गया ना कैश आया, इसका मतलब सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में क्या आता है? सिर्फ दो ट्रांजेक्शन किस में होती हैं? कैश में और बैंक में। दैट्स इट। अब मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। दोस्तों कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश और उसकी बात आती है। और मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट्स दोस्तों कोई इस साल नहीं आया, अकाउंट्स बहुत पुराना है। इवन आज की डेट में गांव के अंदर भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अकाउंट्स गांव के अंदर भी बनाए जाते हैं, और गांव के अंदर जो अकाउंट्स बनाते हैं उन्हें बोला जाता है मुंशी। शायद आपने किसी मूवी में देखा हो। मुंशी क्या होते हैं? मुंशी होते हैं अकाउंटेंट। बट वो कहाँ पे होते हैं? वो गांव में होते हैं, विलेजर्स, विलेज के अंदर होते हैं। दोस्तों मुंशी कोई अकाउंट्स पढ़ के थोड़ी आते हैं, उन्हें सिर्फ क्या समझ आता है? मुंशी को सिर्फ कैश की लैंग्वेज समझ आती है, कैश और चेक। मुंशी को सिर्फ ये दो भाषाएं समझ आती हैं।
इसका मतलब सर जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कौन बनाता है? मुंशी। वो बस इस चीज को देखता है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, दैट्स इट। उसको अकाउंट से मतलब नहीं है, उससे किससे मतलब है? कैश से। तो आपने हमेशा याद रखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है? मुंशी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना जरा ध्यान से। इसके बाद जो हमारा सेकंड अकाउंट है, अभी आपको समझ आएगा सर इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम आती क्यों है। क्यों प्रॉब्लम आती है मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ, और आप सबका मैंने एक बहुत आसान तरीका कर दिया है दोस्तों। एनपीओ चैप्टर के अंदर बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बड़ी सारी इलिस्ट्रेशंस हैं। आप मेरे साथ क्लासेस अटेंड करते रहो। मैं सिर्फ आपको 12 क्वेश्चंस दूंगा, सिर्फ 12 क्वेश्चंस दूंगा, और उसमें आपका पूरा एनपीओ खत्म हो जाएगा। और ये गारंटी है कि इन क्वेश्चन से बाहर सीबीएसई आपसे पूछ नहीं पाएगी। तो सिर्फ 12 क्वेश्चंस करने हैं आपको एनपीओ के, आपकी पूरी बुक खत्म, सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस खत्म। तो मैंने ये काम आसान कर दिया है, बट आपको फिर भी प्रैक्टिकली समझना है इस चैप्टर के बारे में। दूसरा अकाउंट है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं अभी आपको इनके बीच का डिफरेंस बताता हूँ, और जिस बच्चे को ये डिफरेंस समझ आ गया, बस फ्रेंड्स उसके लिए चैप्टर हो गया आसान। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर का पहला क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम, तो बताते हैं दिस इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आते हैं। यहाँ आती हैं सारी की सारी इनकम। तो यहाँ आते हैं एक्सपेंसेस और यहाँ क्या आती हैं? इनकम। लास्ट में जो डिफरेंस बचता है उसको हम प्रॉफिट नहीं लिखते। मैंने आपको बताया था दोस्तों, एनपीओ प्रॉफिट नहीं बोलता, एनपीओ क्या बोलता है? सरप्लस। आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, जो लास्ट में बच गया। फॉर एग्जाम्पल, इनकम है 200 रुपए, इनकम है 200, और एक्सपेंसेस है मान लेते हैं 120। तो 200 में से 120 गए तो डिफरेंस कितना बचा? 80। दिस इज कॉल्ड सरप्लस प्रॉफिट। और अगर अगर सर इसके अंदर लॉस हो गया तो आप उसको लॉस नहीं कहते, आप उसको लॉस नहीं कहते, आप उसे क्या कहते हो? डेफिशिट। तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं, सरप्लस और डेफिशिट, इसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पेपर में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू में देखो क्या आता है, पढ़ना जरा, सरप्लस का मतलब क्या बता रहे हैं? एक्सेस ऑफ इनकम। चेक करो दोस्तों, इनकम ज्यादा है, पेपर में आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इनकम ज्यादा है। ओवर एक्सपेंडिचर, किससे ज्यादा है? एक्सपेंस से इनकम ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए आपके पास क्या आया? सरप्लस। इस टर्म्ड एज सरप्लस, और सरप्लस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंस से तो वो क्या बन जाएगा? सरप्लस। और अगर उल्टा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इनकम से, तो वो क्या बन जाएगा? डेफिशिट। इसे बोला जाता है लॉस। तो आपको लैंग्वेज याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, देन डोंट से सरप्लस इज अ प्रॉफिट। ये तो मैंने आपको मीनिंग समझाया है। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऑलवेज रिमेंबर द सेम लाइन। तो यहां तक ये भी बात हमारी समझ आ गई। यहां चलते हैं जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ summary of income and expense. It is like a profit and loss account.
ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक तरह से। और इसका दूसरा एमसीक्यू है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है एक्रुअल बेस पर। बस ये मुझे आपको समझाना है, जैसे ही आपको ये समझ आ गया आपका पूरा चैप्टर खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रुअल बेसिस, बस कहानी खत्म। अब मैं आपको जरा बताता हूँ एक्रुअल बेस क्या होता है। पहले पढ़ लेते हैं जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं भी आपको सब बातें बताऊंगा आराम आराम से, डोंट वरी। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रुअल बेसिस, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बनाया जाता है, एक्रुअल बेसिस। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है आप कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे और आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे, दोनों रिकॉर्ड करेंगे। मैं धीरे धीरे करके और डिटेल में जाऊंगा। अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की, रिसिप्ट एंड पेमेंट दोस्तों ये जो होता है इट इज अ समरी। ये किसकी समरी है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ये किसकी समरी होती है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। और ये किसकी समरी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस पे बनाया जाता है, एक्रुअल बेसिस पर। अब मेरे साथ बस आपने एग्जांपल समझ रहे हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे दोस्तों वो विलेजर मुंशी बनाता है, ये आपका प्रॉपर अकाउंटेंट बनाता है शहर वाला। जैसे सर वो विलेजर्स बनाते हैं, मुंशी बनाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है, ये बनाता है आपका अकाउंटेंट। यानी सर हम सारे बच्चे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बनाते हैं अकाउंटेंट। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, पेपर में आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्योंकि आप कॉमर्स के बच्चे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं बनाना, वो बना हुआ आएगा आपके सामने जिसने मुंशी ने बनाया होगा। ये बनाना है आपने अकाउंटेंट ने एक्रुअल बेसिस का। और सर ये होते हैं शहर के, वो गांव के थे ये शहर के थे। अब सर दिक्कत आती है, जरा समझते हैं पहला एग्जाम्पल। दोस्तों हमने एक प्रोजेक्टर खरीदा, हमने एक प्रोजेक्टर खरीदा। मान लेते हैं प्रोजेक्टर था 12,000 का। और दोस्तों उसमें आग लग गई, ध्यान से समझना, आग लग गई प्रोजेक्टर में। आग लगने की वजह से हमें लॉस हो गया। और हमने इस प्रोजेक्टर का इंश्योरेंस करा रखा था। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल समझेंगे चैप्टर हो जाएगा इजी। हमने इस प्रोजेक्टर का क्या करा रखा था, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस से आपको क्लेम रिसीव हुआ, इंश्योरेंस से क्लेम रिसीव हुआ बाय चेक। चेक मिला आपको, चेक का मतलब बैंक में पैसा आया, कोई बात नहीं। कितना पैसा आया, बैंक में पैसा आया 8,000। पहला क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, हमें लॉस कितना हुआ। दोस्तों पहले आप सब मुझे बताएंगे हमें लॉस कितना हुआ। 12,000 का प्रोजेक्टर था, आपको चेक मिल गया 8,000 का, तो फटाफट मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ। जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग ऑल रिस्पॉन्सेस। फटाफट मुझे बताइए कितना हुआ लॉस। सब बच्चों ने बता दिया है सर, लॉस हुआ है 4,000 रुपीज का हुआ है लॉस। अब सुनना होगा क्या, बेटा आराम से सुनेंगे क्या होगा इस कहानी के अंदर। अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट की, सुनना जरा ध्यान से। अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट की, कौन बनाता है ये बनाता है मुंशी। बेटा मुंशी को नहीं समझ आती ये सारी बातें कि इंश्योरेंस क्या होता है, नुकसान क्या होता है। मुंशी कहता है ये बताओ क्या कुछ पैसा जेब में आया। मुंशी को सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है। क्या बैंक में कुछ पैसा आया, कैश या बैंक में। हमने कहा हाँ, बैंक में कितना पैसा आया, 8,000। मुंशी पता है क्या बोलेगा, कहेगा लो पैसा आ गया, यहाँ पे लिख देगा 8,000 रुपये, खत्म। मुंशी का अकाउंट्स बहुत आसान है, पैसा आया लिख देगा।
कुछ नहीं सोचेगा, प्रोजेक्टर जल गया, लॉस हो गया। बट जब हम आप बच्चों को बोलेंगे कि आप सब पढ़े लिखे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ट्यूशन भी आपने अच्छी जगह लगा रखी है, इसका मतलब आप कौन हो? आप हो अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट पता है क्या बोलेगा? अकाउंटेंट बोलेगा इस पूरी कहानी में नुकसान कितना हुआ? नुकसान हुआ 4,000 रुपए। और आपने पढ़ा था सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इधर आते हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे पास टोटल जो लॉस हुआ है वो हुआ है 4,000। इसका मतलब सर दोनों अपनी जगह ठीक हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है, बट दोनों का पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। आप नुकसान फायदे की बात करते हो और ये कैश की बात करता है। आप लिखोगे यहाँ पे लॉस बाय फायर 4,000। और इसी वजह से सर इनके बीच में डिफरेंस आता है। और आपने बस यही डिफरेंस समझना है 12th क्लास के अंदर कि ये क्यों आता है। और आप पता है क्या करोगे? आप अकाउंटेंट हो तो आप और देखो क्या करोगे। बेटा अकाउंटेंट आप सारे बच्चे हो और आप फिर बनाओगे बैलेंस शीट। मैं आपको समझाता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर हमें ये बातें समझ आती हैं। आप बैलेंस शीट बनाओगे और आप बैलेंस शीट में यहाँ पे असेट साइड में दिखाओगे बैंक। बैंक कितना पैसा आ रहा है? 8,000। बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 8,000। ये असेट्स होती हैं आप। और जल्दी से बताओ बेटा, आप सब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, जल्दी बताएंगे। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हमारी असेट होता है, क्या बैलेंस शीट में आएगा? किस वैल्यू पे आएगा? जल्दी बताओ बेटा। प्रोजेक्टर की वैल्यू आएगी 0। प्रोजेक्टर की वैल्यू आएगी 0। क्यों आएगी 0? क्योंकि सर जल गया, प्रोजेक्टर जल गया। तो ये अकाउंटिंग है और ये मुंशी है, बस ये आपको डिफरेंस समझना है। इसी को बोला जाता है एक्यूरल बेसिस। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। जैसे मैंने अभी बताया था डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। दोस्तों फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगा, मान लेते हैं 500 रुपए। क्या कहते हो? क्या मुंशी मुंशी इसको दिखाएगा इसके अंदर? आंसर इज नो। क्योंकि सर डेप्रीसिएशन में कभी भी कैश नहीं जाता, तो मुंशी नहीं दिखाएगा। बट आपसे पूछ रहा हूं नॉर्मल अकाउंटेंट से, क्या डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस है? जल्दी बताओ, डेप्रीसिएशन क्या हमारा एक्सपेंस है? यस। इसका मतलब सर यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा 500 रुपए। और इसी वजह से सर इनके बीच में डिफरेंस आता है। तो ये मैंने आपको पहला डिफरेंस बता दिया, इनके बीच का क्या डिफरेंस आता है। अब मैं चलता हूं आपके साथ दूसरे डिफरेंस पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं फ्रेंड से, ये बेस आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेगा। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। खत्म चैप्टर। इसमें और टाइम लगाते हैं जरा, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस क्या होता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पहले चलते हैं जरा कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस। ये कंफर्म पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस, इस डिफरेंस को आपने बहुत ध्यान से समझना है। कैश बेसिस का मतलब है कौन बना रहा है? मुंशी बना रहा है। समझ जाना, मुंशी बनाता है कैश बेसिस पर। और एक्यूरल बेसिस का मतलब है आप सारे बच्चे अकाउंटेंट बना रहे हैं। चलते हैं अब जरा आराम से। बस बेटा इनकी लड़ाई है आपस में, मुंशी वर्सेस अकाउंटेंट। बस यही सीखना है आप। पहले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले मुंशी पे ध्यान देते हैं। नेचर, मुंशी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कैश का मतलब हमेशा याद रखना, कैश होता है और बैंक होता है। तो मुंशी हमेशा कैश और बैंक रिकॉर्ड करता है। बट सर अकाउंटेंट दोनों करता है, कैश भी करता है और क्रेडिट भी करता है, उसको सब पता होता है। और चलते हैं फोर्थ पॉइंट,
टेक्निकल नॉलेज, जल्दी से बताओ, मुंशी को ज्यादा नॉलेज होती है या हमें अकाउंटेंट को ज्यादा नॉलेज होती है? क्या लगता है ज्यादा नॉलेज किसे होती है? वेरी गुड सिमृति, वेरी गुड महक। ज्यादा नॉलेज होती है दोस्तों अकाउंटेंट को। वेरी गुड। इट मींस एक्युरल बेसिस रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। इनको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मुंशी के लिए क्या लिखा है? इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। इनको टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और चलते हैं लीगल पोजीशन। दोस्तों अगर लीगली भी देखा जाए तो जो एक्युरल बेसिस है इसी को एक्सेप्ट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे कंपनीज के कानून में। एक्ट का मतलब होता है कानून। उन्होंने बोला है एक्युरल बेसिस ही चलेगा। बट आज भी गांव के अंदर कैश बेसिस चल रहा है। बट दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। कानून के नजरिए में कैश बेसिस कुछ नहीं होता, बट स्टिल आज भी मुंशी बना रहे कैश बेसिस। और देखते हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है acceptability। acceptability, cash basis is not acceptable in business, not acceptable। बट यहाँ लिखा है accrual basis is more acceptable in business। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सर ये सारी बातें ठीक हैं इसके अंदर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है और इसके बेस पे मैं आपको और कुछ समझाना चाहता हूँ, समझेंगे जरा ध्यान से। दोस्तों ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट। मुंशी, मैंने आपको पहला डिफरेंस बता दिया मुंशी का। दूसरा डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पे पैसा आता है रिसिप्ट, यहाँ पे पैसा जाता है। मुंशी कहता है, मैं आपको बताता हूँ, हमने रेंट पे करा, रेंट पे करा तो रेंट हमारा क्या है? एक एक्सपेंस है। कैश में पे करा 4,000। हमने चेयर खरीदी, चेयर हमारी क्या है? असेट। चेयर खरीदी मान लेते हैं 40,000। हमने प्रोजेक्टर खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा 12,000। इसका मतलब सर मुंशी को मतलब किस चीज से है? सिर्फ कैश से मतलब है। इन चीजों से मतलब नहीं है कि वो एक्सपेंस है कि वो असेट है, इन चीजों से मतलब नहीं है। ये दूसरा डिफरेंस है। बट जब मैं आपको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर दोस्तों सिर्फ एक्सपेंसेस आते हैं। क्या कोई असेट्स भी आती हैं? नहीं आती। इसका मतलब इस क्वेश्चन में से सिर्फ रेंट आएगा। यहाँ पर सिर्फ रेंट आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 4,000। सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में आता है। सर असेट्स कहाँ जाती हैं? असेट्स के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। और सारी की सारी असेट्स यहाँ आती हैं। तो ये आपको टेक्निकल नॉलेज है इसलिए आपको समझ आ रहा है। सर चेयर यहाँ पे आएगी, प्रोजेक्टर यहाँ आएगा। ये दूसरा मेन डिफरेंस है। इट मीन्स सर चेयर और प्रोजेक्टर कहाँ आएंगी? यहाँ आएंगी। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपके सामने ये दिया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और आपको ढूंढना है, इसके अंदर ढूंढना है कि जो जो एक्सपेंस है उन एक्सपेंस को कहाँ डालो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये आपको ढूंढना है। जो जो असेट्स हैं उन्हें कहाँ डालो? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये पहली चीज है आपके साथ। फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इनकम की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें डोनेशन मिली, डोनेशन लिखी हुई है यहाँ पे एक कैपिटल लिखी हुई। मान लेते हैं डोनेशन मिली है 20,000। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो मुंशी ने रिकॉर्ड कर दिया।
किसी ने कैपिटल लगा रखी है, मान लेते हैं 1 लाख, पैसा आ रहा है तो मुंशी रिकॉर्ड कर देता है। बट अब आपने सोचना है दोस्तों, डोनेशन हमारी इनकम होती है, डोनेशन हमारी इनकम होती है, और इनकम कहाँ चली जाएगी? इधर। इनकम कहाँ चली जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आप यहाँ दिखाओगे इनकम, कितनी इनकम है डोनेशन की? 20,000। तो ये आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तभी आप समझ पाओगे। कैपिटल क्या होती है दोस्तों? कैपिटल एक तरह से लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी पता है कहाँ आती है? लाइबिलिटी आती है बैलेंस शीट के अंदर। ये चीज सीधा यहाँ आएगी, सीधा यहाँ पे आ जाएगी कैपिटल। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट के अंदर, 1 लाख। तो बस अब आपका दूसरा डिफरेंस भी खत्म, दोनों डिफरेंस खत्म हो गए। पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस था कैश और एक्यूरल। बेटा पहला था कैश बेसिस और एक्यूरल। दूसरा डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस आपको बस ढूंढना है इसके अंदर। क्या ढूंढना है? यहाँ पे आपको ये ढूंढना है प्लस साइड में कि इनकम है या लायबिलिटी है, ये ढूंढना है। इनकम है या लायबिलिटी है। और इधर पता है क्या ढूंढना है? इधर आपको ढूंढना है कि भाई वो खर्चा है, एक्सपेंस है, या वो असेट है। बस मुंशी आपको सारी खिचड़ी बना के देगा, मुंशी सब बना के देगा, और आपको क्या करना है? उसको अलग अलग करना है। बेटा पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैं आपको ये क्या समझा रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है इसका, चैप्टर का। जल्दी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं इसलिए आराम आराम से चल रहा हूँ, एक बार बेस आपका स्ट्रांग हो गया मेरे लिए इजी हो जाएगा काम। फटाफट, मैं इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आप सब बच्चों को। दोस्तों मुंशी और अकाउंटेंट का डिफरेंस समझने की कोशिश करूंगा। जल्दी बताइए मुझे। यस, ये बातें क्लियर हैं सब बच्चों को कि हाँ सर ये क्या चीज चल रही है। इसी को अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, इसी चीज को अगर हम शॉर्ट में बताइए। हाँ मैं एक बार और बताता हूँ आप बच्चों को, बस मैं फटाफट अब शॉर्ट में बताऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले ये बताओ ये बनाता कौन? आप बस ये बता दो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता कौन है, जल्दी से बता दो। ये बनाता है मुंशी। हाँ, कौन बनाता है? मुंशी। मुंशी किसकी भाषा समझता है? मुंशी सिर्फ कैश की भाषा समझता है। कैश आएगा तो इधर, और कैश अगर जाएगा तो इधर, बस यही भाषा समझता है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो आपने पे करे हो, और यहाँ पे कोई असेट्स भी हो सकती हैं जो आपने परचेज करी। आप ध्यान से देखो, जब हम पे करेंगे एक्सपेंसेस तो हमारा कैश जाएगा, और जब हम असेट्स खरीदेंगे तो भी हमारा क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, एक्सपेंस भी आते हैं, असेट्स भी आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास इनकम रिसीव्ड होती है, या कई बार कोई कैपिटल होती है, या होती है लाइबिलिटीज। कैपिटल और लाइबिलिटीज होती हैं, बस पैसा आना चाहिए। रिसीव वर्ड है, मुंशी ने पैसा लिख दिया। कैपिटल लाइबिलिटी, आपने किसी से लोन लिया है, इधर आ गया, खत्म हो गई कहानी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने इसको देख के दो चीजें आपने बनानी है। आपने पहले बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा बनाना है आपको बैलेंस शीट। और इसमें तो दोस्तों बचपन बीत गया, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर आएंगे एक्सपेंसेस, इधर आएंगे इनकम्स। बैलेंस शीट में इधर आती हैं लाइबिलिटीज। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, इधर आती हैं असेट्स। खत्म कहानी। बस अब आपको ढूंढना है, जैसे ये एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे। ये इनकम है, इनकम इधर आ जाएगी। बस ये ढूंढना है आपने। और बताओ,
असेट्स कहाँ चले जाएंगे, असेट्स चले जाएंगे सीधा इधर। और सर कैपिटल और लायबिलिटी कहाँ चली जाएगी, सीधा इधर चली जाएगी। बस ये काम करना है आपने, छोटा सा काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको वो टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया। इससे बोला जाता है दोस्तों रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपके इस साल का खर्चा होता है, इनकम होती है। अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब इस साल का खर्चा, रेवेन्यू इनकम मतलब इस साल की इनकम। और यहाँ पे पता है कौन से आते हैं, यहाँ पे आते हैं कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का मतलब होता है लायबिलिटी और असेट्स। ऐसा बुक में लिखा होता है, इसलिए मैं आपको बुक की लैंग्वेज समझाना चाह रहा हूँ। और फटाफट देखते हैं, एक बार मैं आपको ये चीजें जो करवाई हैं आपको एक बार बुक से रीड करवा देता हूँ। दोस्तों ये बुकिश लैंग्वेज है आपकी, और यहाँ पे लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ जी किशन, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस रेवेन्यू है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट ये बनाता है मुंशी, और ये बनाते हो आप अकाउंटेंट। अब जरा आराम से समझ लो, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। पहला चलते हैं हम आराम से, जितना पढ़ाया है पहले उतना चलते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जल्दी से मुझे बताइए बेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरल बेसिस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। इतना पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया। उसके बाद इसकी डेबिट साइड, दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पता है क्या होती है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप चेक कर सकते हो, मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया था। डेबिट साइड क्या होती है इसकी, इसकी डेबिट साइड होती है एक्सपेंसेस और लॉसेस। और क्रेडिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है आपकी इनकम एंड गेन्स। बट यहाँ चलते हैं मुंशी पर, मुंशी का देखते हैं जरा। मुंशी की डेबिट साइड ये होती है रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट। तो यहाँ पे चलते हैं जरा, मुंशी की डेबिट साइड होती है रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। कितनी बात समझ आ गई। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है डेप्रीसिएशन। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या डेप्रीसिएशन मुंशी रिकॉर्ड करेगा, जल्दी बताओ क्या डेप्रीसिएशन मुंशी। अंजलि का सबसे पहला आंसर आया है, मन्नत वेरी गुड। विनायक बेटा क्या डेप्रीसिएशन मुंशी रिकॉर्ड करेगा, राधा का आंसर आ गया। खुशबू, उर्शिता, संजना, अंकित, इसका मतलब आप सब बच्चों को नितिका, महक, कालरा वेरी गुड। सर डेप्रीसिएशन नहीं रिकॉर्ड करेगा, नॉट रिकॉर्ड। क्यों नहीं करता, रीजन देखो, मुंशी रीजन दे रहा है, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि ये तो सिर्फ कैश रिकॉर्ड करता है, कैश बेसिस। बट क्या अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, यस इट इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन, ये जरूर रिकॉर्ड करेगा डेप्रीसिएशन। इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं जरा ध्यान से, एक और डिफरेंस। मैंने पहला डिफरेंस आपको बता दिया एक्यूरल कैश वाला, दूसरा डिफरेंस नेचर। बेटा ध्यान से देखना, यहां चलते हैं मुंशी के पास। मुंशी कहता है इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर। बेटा रेवेन्यू का मतलब होता है एक्सपेंस इनकम, कैपिटल का मतलब होता है असेट्स लायबिलिटी। मैं लिख देता हूं, कैपिटल का मतलब होता है असेट्स और लायबिलिटी, और रेवेन्यू का मतलब होता है एक्सपेंस हो या इनकम। तो ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करता है, कुछ भी हो। बट सर अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड करता है, ध्यान से देखेंगे, अकाउंटेंट सिर्फ रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू नेचर, सिर्फ रेवेन्यू नेचर रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब इतना रिकॉर्ड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो कैपिटल नेचर कहाँ चला जाता है,
कैपिटल नेचर चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो मैंने आपको दो डिफरेंस बता दिए, एक और डिफरेंस बताना है मुझे, उसके साथ साथ ये सारा थ्योरी आपके खत्म हो जाएगी। टोटल 3 डिफरेंस है, इनके बीच में 3 डिफरेंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एक और डिस्कस करना है, वो हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपके लिए जितना आसान हो सकता है काम उतना आसान कर दिया है। मैंने आपके सामने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दिखाया है। बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ जाती हैं वही बताना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट है दोस्तों, ये फॉर्मेट हमने एनसीईआरटी से कॉपी किया है। और जब मैंने इस फॉर्मेट को पढ़ा, इस फॉर्मेट में दोस्तों सारी बातें लिखी हैं। इसका मतलब अगर आप बच्चे इसको रट लोगे, अगर समझ नहीं आता, अगर आप इसको रट लोगे तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट कभी गलत नहीं होगा। ये एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा काम करा है आप सब बच्चों के लिए, तो मैं आपको ये जरूर दूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। यहाँ पे आ रही है रिसिप्ट साइड, यहाँ आ रही है पेमेंट साइड, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है छोटा छोटा, अगर आपको ध्यान दे रहा हो। पेमेंट साइड में देखो लिखा है वेजेस, रेंट, रेंट एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज, सारी कहानी लिख दी है दुनिया जहां की। और यहाँ पे सारी इनकम लिख दी है, सब कुछ लिख दिया है। अब मैं आपको इसके अंदर क्या बताता हूँ, ये हमारी डिस्कशन खत्म हो गई। अब आप कुछ नोटिंग वाला पार्ट करेंगे कि दोस्तों इसके अंदर हमें नोट क्या क्या करना है और इसमें हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। मैं एक एक करके बताऊंगा। किशन एन्युटी फंड क्या होता है, बड़े सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर। जैसे पहला कीवर्ड होता है रेवेन्यू, का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू नेचर, जो आज मैंने आपको बताया। इसके अंदर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए थ्योरी आपको समझनी है। दूसरा होता है कैपिटल नेचर, ये क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, कुछ टेक्निकल वर्ड होंगे, जैसा एक है लेगेसी। अब ये क्या होता है लेगेसी, एक होता है इंडोनमेंट फंड। इसी वजह से तो ये चैप्टर मुश्किल है, जितना ज्यादा थ्योरी समझेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। इंडोनमेंट फंड मैं सब बताऊंगा आप, कुछ बच्चे कह रहे हैं वसीयत, इंडोनमेंट फंड, लेगेसी, और इसके अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस, और देखते हैं और क्या क्या चीजें सीखनी है। ऑनेरियम, ऑनेरियम क्या होता है, ये सब वर्ड्स एंड टेक्निकली आपको समझना है। फंड्स क्या होते हैं, फंड्स क्या होते हैं ये समझना है आपको। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स भी सीखनी है आप। चैप्टर ओवरऑल आसान है, बट क्वेश्चन यही है जितना ज्यादा आप इन थ्योरी को समझेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब करते हैं जरा नोटिंग वाला पार्ट। मैं आपको कुछ नोट करवा रहा हूँ दोस्तों, आपने फटाफट नोटिंग करना स्टार्ट करना है। मैं जल्दी से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सब बच्चों के साथ। बेटा क्लास के अंदर ही आप सब बच्चे रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मतलब नोटिंग कर लो आप सारे बच्चे। यहाँ पे हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं आपके साथ। मैं चलता हूँ आपके साथ एनपीओ चैप्टर पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम एक बार देख लेते हैं आपके साथ। चलिए आप सब बच्चे नोटिंग करेंगे। एनपीओ के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है
फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीओ। फटाफट साथ साथ लिख लेंगे स्लाइड। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीओ, एनपीओ का मतलब क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट, थ्योरी। बेटा थ्योरी में हमें बहुत कुछ सीखना है। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, लेगेसी, एंडोनमेंट फंड, ऑनरेरियम, और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो ये आपने लिखनी है थ्योरी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आज आपके साथ डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ये तीनों आपके फाइनल अकाउंट्स हैं। हमेशा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं आपसे कि आपके फाइनल अकाउंट्स क्या हैं, तो आपने बताना है ये तीनों आपके क्या हैं, फाइनल अकाउंट, यहाँ से लेके यहाँ तक। दीज आर कॉल्ड योर फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दोस्तों ये सीखना है आपने इस एडजस्टमेंट्स के अंदर। ये होता क्या है फंड बेस्ड अकाउंट, ये एक नया टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये सीखेंगे आपके साथ एक और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सीखेंगे, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या करना है, ये भी आपके साथ सीखेंगे हम। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल आइटम्स। कंफर्म है क्वेश्चन इसका, हर साल आता है, इस साल भी कंफर्म क्वेश्चन आएगा कंज्यूमेबल आइटम्स। मीनिंग सब बताऊंगा मैं आपको। और लास्ट, दोस्तों लास्ट है कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स जो आप बच्चे ढूंढ नहीं पाते। कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको नहीं पता चलते, वो मुझे समझानी पड़ेंगी हिडन एडजस्टमेंट्स। तो इसके साथ आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स खत्म हो जाएगा एनपीओ चैप्टर का। ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम्स और हिडन एडजस्टमेंट्स। 4 एडजस्टमेंट पढ़नी है आपने। 3 फाइनल अकाउंट्स हैं, 1, 2, 3। मुझे एक बात बता दो, इन तीनों में से मुंशी कौन बनाता है? मुंशी कौन सा अकाउंट बनाता है इन तीनों में से? जल्दी बताइए। मुंशी बनाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और आप 12th क्लास में आप कौन से अकाउंट बनाएंगे? दोस्तों आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आप बनाएंगे बैलेंस शीट। इसका मतलब आपको 2 अकाउंट बनाने हैं और मुंशी कौन सा बनाएगा? एक अकाउंट। जिस बच्चे को मुंशी का रिसीप्ट एंड पेमेंट समझ आ गया, बस इसी अकाउंट में से कुछ हिस्सा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इसी में से कुछ हिस्सा चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर। बस यही सीखना है आप। चलिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं। मैं आप सब बच्चों को पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर। अगर किसी के डाउट्स हैं तो मैं अभी अनम्यूट कर देता हूं, आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं डाउट्स। मैं जरा यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर दूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने डाउट्स।